आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट के क्लास में जो है मैंने पुरस्कार से संबंधित क्लास ली है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, तो वो क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरे क्लास में आप लोग बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रावरी भारद्वाज को, दामोदर मौजो को, कृष्णा सोबती को या अमिताभ घोष को? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर मौजे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दामोदर मौजे को जो है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। दामोदर मौजे जो है गोवा के लघु कथाकार हैं। ठीक है, लघु कथाकार या लेखक हैं, उपन्यासकार भी हैं और आलोचक भी हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1964, 1966 या 1962 में? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राइट आंसर हो जाएगा 1965। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1965। और सबसे पहले जो 1965 में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शंकर कुरूप को। ठीक है, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला था सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और राशि ध्यान रखिएगा, 11 लाख की राशि इनको जो है मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, पूर्वा आशा देवी या सरला देवी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। ठीक है ना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है गलत, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा, ठीक है, एक मिनट मैं इसको सही करती हूँ। आशा पूर्णा देवी, ठीक है ना, आशा पूर्णा देवी। ठीक है ना, सही नाम ये है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस लेखक को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? ठीक है, नहीं को ध्यान रखेंगे। नरेश मेहता को, निर्मल वर्मा को, कुंवर नारायण को या माखनलाल चतुर्वेदी को? आपको बताना है इनमें से किस लेखक को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी राइट आंसर होगा। बाकी तीनों आप ध्यान रखेंगे, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, इन सभी को जो है संपूर्ण साहित्य के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत बताना है आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को 2019 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन बी है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाता है। सी ऑप्शन है, नासिया शर्मा को 2019 में कागज की नाव, ठीक है ना, कागज की नाव उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। डी ऑप्शन है हमारा, कृष्णा सोबती को एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इसमें आपको बताना है कौन सा असंगत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो है असंगत है, क्योंकि कृष्णा सोबती को एक कहानी जो कि एक आत्मकथा है, एक कहानी यह भी जो कि एक आत्मकथा है,
इसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था, तो व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्यास सम्मान मिला था 2007 में। ठीक है, 2007 में जो है इनको व्यास सम्मान मिला था। बाकी चारों ऑप्शन A, B, C तीनों सही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य शार्दुल किस रचनाकार का उपनाम है? आपको बताना है कि किस रचनाकार का उपनाम है साहित्य शार्दुल। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला का। ठीक है ना, निराला का जो है साहित्य शार्दुल उपनाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकार और उनकी उपाधियों के संबंध में सही मिलान कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो है रचनाकार दिए गए हैं और उनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है या उपनाम दिया गया है, उसको जो है मिलान करना है। तो राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। चलिए देखते हैं। सत्यनारायण का जो है उपनाम है शीर्ष। ठीक है, पुष्यदंत का उपनाम क्या दिया गया है, क्या उपाधि मिली है पुष्यदंत को? तो कवि कुल तिलक। ठीक है ना, कवि कुल तिलक हो जाएगा। विद्यापति को उपनाम क्या दिया गया है? तो कवि कंठाहार है ना, कवि कंठाहार। और प्रेमचंद, ठीक है ना, यहाँ पे होगा प्रेमचंद, मेमचंद्र नहीं प्रेमचंद्र होगा यहाँ पे, है ना, प्रेमचंद्र होगा। ठीक है, प्रेमचंद को जो है कलिकाल सर्वज्ञ, एक मिनट सॉरी, ठीक है, ये प्रेमचंद्र नहीं है, हेमचंद्र है, मैं भी हेमचंद्र है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा हेमचंद्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 1 है ना, 2, 3, 4, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हेमचंद्र है। ठीक है ना, 2, 3, 4, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा 2, 3, 4, 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनता के बीच के कवि किस लेखक को कहा जाता है? आपको बताना है जनता के बीच के कवि किस लेखक को कहा जाता है। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है आज, इस वजह से जो है थोड़ा मैं स्लो बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। जनता के बीच के कवि किसको कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद सभा संस्था के संस्थापक कौन है? आपको बताना है हिंदी साहित्य परिषद सभा या संस्था के संपादक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम टंडन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वात्सल फाउंडेशन सभा के संस्थापक कौन है? आपको बताना है वात्सल फाउंडेशन के संस्थापक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञेय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस रचना पे जो है सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? राइट आंसर हो जाएगा लोकायतन, है ना, लोकायतन हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था? यहाँ पे प्रसाद होगा, हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कबीर रचना के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग को कठगुलाब रचना के लिए कौन सा सम्मान मिला था? आपको बताना है मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए कौन सा सम्मान मिला था। कठगुलाब इनकी कौन सी विधा की रचना है? तो उपन्यास है ना। इस पे इनको कौन सा सम्मान मिला था? तो व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यास सम्मान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस लेखक को सरस्वती सम्मान नहीं मिला? इनमें से जो है किस लेखक को सरस्वती सम्मान नहीं मिला है? गोविंद मिश्र, भरत लाल नागर, लीलाधर जगुड़ी, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से जो है किस लेखक को सरस्वती सम्मान नहीं मिला है? राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल
अमृतलाल नागर को। ठीक है, यहाँ पे जो है अमृतलाल होगा। ठीक है, ठीक है, अमृतलाल नागर। ओके, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष और किस शहर में हुआ था? आपको बताना है तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष और किस शहर में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 28 से 30 अक्टूबर और 1983 ईस्वी दिल्ली में। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालमोहन सहजता के कवि, बालमोहन सहजता के कवि और कविता का गांधी किस लेखक का उपनाम है? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए। बालमोहन सहजता के कवि, कविता के गांधी किस लेखक का उपनाम है? राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अज्ञेय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। ठीक है, द्वारा नहीं, पार द्वार। ये यहाँ पे शेखर एक जीवनी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन काट दीजिए। जैसे क्या है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और उसको मैं जब डॉक्स में कन्वर्ट करती हूँ तो राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो होती है ना, वो थोड़ा अलग सा आ जाता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उस उपन्यास के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है राग दरबारी उपन्यास के लिए जो है श्रीलाल शुक्ल को किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार को देव पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनमें से किस रचनाकार को जो है देव पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुलारे लाल भार्गव को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है, क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन बनाई हूँ कि एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास, यानी जो मिलजुल मन जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है, किसका है? मृदुला गर्ग का है। अब इस पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। अब आपको बताना है कि किस वर्ष पे मिला था, किस वर्ष में मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 2013 में मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपको बताना है मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए। ठीक है ना, मिट्टी की बारात के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि को उनकी रचना वीर सतसई के लिए कौन सा सम्मान मिला था? ठीक है ना, वियोगी हरि को उनकी रचना वीर सतसई के लिए कौन सा सम्मान मिला था? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? वियोगी हरि को उनकी रचना वीर सतसई के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है प्रदान किया गया था। 80% में जो है इस ऑप्शन पे मैं श्योर हूँ कि मंगला प्रसाद पारितोषिक ही है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर गलत हुआ तो मैं आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऑप्शन जो है क्वेश्चन खुद बनाती हूँ तो मैं आंसर लेके नहीं बैठी हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन को लेके, है ना, कि वीर सतसई पे जो है वियोगी हरि को कौन सा सम्मान मिला था। तो 85% जो है मैं श्योर हूँ कि मंगला प्रसाद पारितोषिक है,
फिर भी मैं चेक कर लूँगी, अगर गलत हुआ तो मैं पिन कर दूँगी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरद पगारे को किस रचना के लिए 2020 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? आपको बताना है शरद पगारे को किस रचना के लिए 2020 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र सम्राज्ञी। ठीक है ना, इस रचना के लिए जो है शरद पगारे को 2020 में व्यास सम्मान मिला था। ठीक है ना, ये उपन्यास है इनका। ठीक है ना, शरद पगारे का उपन्यास है पाटलिपुत्र सम्राज्ञी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रा मृदुगल को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था? आपको बताना है चित्रा मृदुगल को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था। राइट आंसर हो जाएगा आवा। आवा रचना के लिए जो है इनको व्यास सम्मान मिला था 2003 में। ठीक है, 2003 में व्यास सम्मान मिला था। और आवा का प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 2000। ठीक है, यानी 3 साल में जो है 3 साल बाद जो है इनको व्यास सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार को सम्राट अशोक नाटक के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है निम्न में किस साहित्यकार को सम्राट अशोक जो एक नाटक है उसके लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, दया प्रकाश सिन्हा को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 2020 में किस साहित्यकार को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, किया गया है। आपको बताना है 2020 में किस साहित्यकार को भारत भारती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? राइट आंसर हो जाएगा पांडे शशि भूषण। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, पांडे शशि भूषण, भूषण शीतांशु। ठीक है ना, पूरा नाम है ये, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है ना, लेखिका अनामिका को उनकी रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, पुरस्कार मिला था? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? राइट आंसर हो जाएगा 2020 में। ठीक है, 2020 राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो PDF में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए गिरजा कुमार माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? मैं वक्त के हूँ, यहाँ पे हूँ होगा, हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इस रचना पे जो है इनको कौन सा पुरस्कार मिला था ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है गिरजा कुमार माथुर को मिला था, मैं वक्त के हूँ सामने, इस रचना पे 1991। ठीक है, 1991 में। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी को उनकी रचना नाटक जारी है के लिए सरस्वती सम्मान किस वर्ष मिला था? ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। लीलाधर जगुड़ी को उनकी रचना नाटक जारी है के लिए सरस्वती सम्मान किस वर्ष में मिला था? राइट आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में। ठीक है, 1997 में जो है इनको सरस्वती सम्मान मिला था। किस रचना पे? नाटक जारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए, तो टोटल जो है 29 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन बनाया था मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी थोड़ी, तो मैंने सोचा नहीं, मैं वीडियो आपको पता ही है मैं रेगुलर पढ़ाती हूँ, है ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी किसी भी हालत में। तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा और बताइएगा क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, और अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो ही आपका जो है दिमाग काम करता है पढ़ाई में। ठीक है ना, वरना दिमाग जो है बहुत, आप कितना भी पढ़ेंगे अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप
कुछ भी पढ़ेंगे वो माइंड में नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखिएगा और ऐसे ही प्यार आप लोग देते रहिएगा।